आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो देख ली तो आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना आ जाएगा। तो एलसीएम, तो पहले हम लोग देखते हैं एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे क्वेश्चन 1 है, इसमें दिया है फाइंड द एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 20। तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो जैसे कि 5, 10 एंड 20 को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो जब हमने यहाँ लिख लिया है तो अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे छोटा टेबल लेंगे। जैसे 2 को जब लेंगे तो देखेंगे कि ये इन तीनों में से कोई 2 के टेबल में आ रहा है। तो जैसे देखो 5 नहीं आ रहा है, 10 और 20 2 के टेबल में आ रहा है, तो हम यहाँ 2 ले लेंगे क्योंकि 2 सबसे छोटा टेबल है और ये दोनों में आ रहा है, मतलब ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो अब जैसे 5 नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये 10 आ रहा है तो कितनी बार में आ रहा है, 5 बार में आ रहा है। तो 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, मतलब कितनी बार आ रहा है, 5 बार में आ रहा है। और ये 20 आ रहा है, कितनी बार में आ रहा है, 2 10 जा 20, 10 बार में आ रहा है, तो लिख देंगे। अब फिर हम 2 को लेंगे, लेकिन पहले देख लें कि कोई डिजिट 2 के टेबल में आ रही है। 5 नहीं आ रही, 5 नहीं आ रही, लेकिन 10 आ रहा है, तो फिर से ले लेंगे। ये 5 को ऐसे लिख देंगे, ये 5 को ऐसे लिख देंगे। अब ये आ रहा है, कितनी बार में आ रहा है, 2 5 जा 10, तो 2 5 जा 10 ना। अब फिर देखेंगे ये तीनों 5 हो गए, तो ये 5 के टेबल में आएंगे। तो ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ तीनों 1 1 हो गए, तो अब यही हम लोग रुक जाएंगे। और ये जो एलसीएम है और ये जो तीनों डिजिट आई हैं, हमको यहाँ एलसीएम की जगह पे इसको लिख देना है 2 × 2 × 5। तो अब देखो इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, चाहे इधर से मल्टीप्लाई करें चाहे उधर से, 20 आ रहा है। तो हमारा ये जो 20 है ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन 2 में देखते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 8 6। तो 4 8 और 6 को ऐसे लिख देंगे। आप देखेंगे जैसे इसमें देखे थे कि 2 सबसे छोटा टेबल है, तो हम 2 को लेंगे। तो इसमें 2 लेंगे, पहले देख लें कोई 2 के टेबल में आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 6 आ रहा है, इसमें तीनों आ रहे हैं, तो हम 2 ही लेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, मतलब 4 में बार में आ रहा है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब फिर देखेंगे 2 के टेबल में कोई आ रहा है, तो ये 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। तो अब ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। अब फिर से 2 देखेंगे किसी टेबल में आ रहा है, तो देखो ये 2 आ रहा है, तो फिर 2 ले लेंगे, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3। अब ओनली 3 बचा है, और ये 2 ठो जो हैं ये 1 1 हो गया, तो ये 3 के टेबल में आ जाएगा, तो ये सब 1 1 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो ये जो सारा यहाँ पर आया है, इसको हम एलसीएम की जगह पर लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 3, 3 बार 2 और 1 बार 3। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा 24। तो ये हमारा आंसर हो गया, और यही एलसीएम है, इन तीनों का एलसीएम है, और ये जो है इन तीनों का एलसीएम है। तो अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का माने होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जैसे क्वेश्चन 1 में दिया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6 एंड 8 एंड 12। तो हम पहले क्या करेंगे, इन तीनों को अलग अलग करके इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे 6 का एलसीएम, 8 का एलसीएम, 12 का एलसीएम। तो हम सबसे पहले 6 का एलसीएम निकालेंगे। 2 के टेबल में 6 आता है, तो हाँ 2 ले लेंगे, 2 3 जा 6। अब ये 3 जो है 3 के टेबल में आएगा, तो 3 1 जा 3। अब ये दोनों आए हैं, इसको हमें 6, यहाँ जो मैं 6 लिखा हूँ इसके 6 के स्थान पर लिख देना है 2 × 3 ना। और अब जब 8 का मतलब एलसीएम निकालेंगे, तो 2 के टेबल में आता है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8। अब ये जो 4 आया है ये भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 2 जा 4। अब ये भी 2 के टेबल में आएगा जो यहाँ आया है, तो 2 1 जा 2। अब देखो ये तीनों आए हैं, इसको हमें 8 के स्थान पर लिख देना है 2 × 2 × 2। अब हमें 12 का निकाल लेना है। 12 का निकालेंगे, 2 के टेबल में 12 आता है, हाँ कितनी बार में आता है, 6 बार में, 2 6 जा 12। फिर 6 भी आता है 3 बार,
और क्या कहते हैं, अब 3 जो यहाँ जो आया है ये 3 के टेबल में आएगा, तो 3 × 3। अब ये तीनों आए हैं इसको हम 12 के नीचे लिख देंगे, 2 × 2 × 3। अब हमें क्या करना है, ये जो तीनों आए हैं इनमें से कॉमन देखना है कि मतलब कि जो कॉमन है इन तीनों में है, जो डिजिट तीनों में है। तो देखो 2 जो है इन तीनों में है, ये तीनों में है, और एक डिजिट कॉमन है, कोई डिजिट नहीं कॉमन है, तो ये हमारा जो 2 है यही हो जाएगा HCF और यही आंसर हो जाएगा। इन तीनों का HCF क्या आया, 2 आया। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, फाइंड द HCF ऑफ 14, 18 एंड 20। तो 14, 18 एंड 20 का हमें HCF निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का हम LCM निकाल लेंगे जैसे उसमें किया था। अब 14 का जब LCM निकालेंगे तो क्या होगा, 2 के टेबल में 14 आता है, हाँ कितनी बार आता है, 7 बार में, 2 7 जा 40। अब 7 जो है वो 7 के ही टेबल में आएगा और किसी में नहीं आएगा, तो 7 1 जा 7। तो अब यहाँ 2 × 7 लिख देंगे, हो गया। अब ये 18 जो है, ये जो 18 है ये 2 के टेबल में आता है, 2 9 जा 18। अब 9 जो है 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, हो गया। अब ये तीनों जो आए हैं यहाँ पर, इनको हमें यहाँ पर लिख देना है 18 के सामने 3 2 3। अब ये जो 20 है इसका हमें LCM निकाल लेना है। तो 2 के टेबल में आता है तो 10 बार में आता है। अब ये जो 10 है 2 के टेबल में फिर से आएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 को 1 बार ले जाएंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो अब ये जो तीनों आए हैं यहाँ पर, इन सब को हम इसके नीचे लिख देंगे, 2 × 2 × 5। तो देखो अब इन तीनों में से हमको कॉमन देखना है, देखो यहाँ फिर से 2 कॉमन आ रहा है, देखो ये फिर से जो तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो यही हो जाएगा 2, इन तीनों का LCF हो जाएगा 2। तो यही आंसर हो गया। तो दोस्तों यह वीडियो ख़त्म हुई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू।